एक बार फिर बिहार कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है। साथियों, लेटर जारी हो चुका है, पत्र जारी हो चुका है और कैबिनेट की बैठक होनी है और ये कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उसके पीछे कुछ प्रमुख रीजन है। चलिए वो सारी बात भी बताएंगे कि आखिर इतना जरूरी क्यों समझा जा रहा है। और इतना ही नहीं, जितने भी हमारे संविदा कर्मी है ना, 48 विभाग है और सभी की नजर इस बैठक पे टिकी हुई होनी चाहिए, या यूं कहा जा सकता है कि टिका हुआ है। सबको उम्मीद इस बैठक से है। उसके पीछे भी कई रीजन है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ना, बिहार कैबिनेट की बैठक जो बुलाई गई है वो कब बुलाई गई है। तो बिहार कैबिनेट की बैठक जो बुलाई गई है ना, वो 20 फरवरी को बुलाई गई है और बजाबते लेटर जारी हो चुका है। लेटर में क्या कुछ लिखा हुआ है इसको समझना जरूरी है। आज तक सिर्फ हम लोग ये जान लिए कि फलना डेट में है तो चल जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस लेटर में कुछ खास बात पे प्रकाश डाला गया है, इसलिए उस पॉइंट पे भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले क्या करना है ना, पहले लेटर को हम लोग को समझना है कि लेटर में आखिर लिखा हुआ क्या है। तो थोड़ा गौर कीजिएगा और लेटर को आप लोग पहले जो है साइज स्क्रीन पे देखिए और हम बता भी देते हैं। लेकिन साथ साथ अगर आपको दिक्कत बुझाए ना तो स्क्रीनशॉट लेके अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए, बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग पटना 15 दिनांक 18 फरवरी 2026 को ये लेटर जारी कर दिया गया। लिखा गया है, सेवा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण बिहार, राज्यपाल के प्रधान सचिव बिहार पटना, विकास आयुक्त बिहार, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग बिहार पटना, निर्देशानुसार मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 20/2/2026 शुक्रवार को अपराह्न 5 बजे, ठीक है, या विधानमंडल की बैठक के उपरांत भी बाद में हो, मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगा। और यहाँ पर जो है ज्ञापन के तौर पे ये सारी जानकारी प्रतिलिपि कहाँ कहाँ भेजा गया है ये आप देख सकते हैं, कोषांक। और नीचे में साफ साफ ये भी दर्शा दिया गया है, कन्या अभियंता भवन निर्माण विभाग मुख्य सचिवालय पटना एवं कन्या अभियंता लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु। अब क्या आवश्यक कार्रवाई होगी भाई, इसको भी थोड़ा सुन लीजिए। संयुक्त आयुक्त वित्त विभाग सह प्रभारी पदाधिकारी समकक्ष मुख्य सचिवालय पटना के सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित इन सब जगहों पे भेजा जा रहा है। उनके अनुरोध है कि अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव के बैठक हेतु सभा कक्ष के बगल वाले कक्ष में व्यवस्था किया जाए। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया किस चीज का भाई। तो जब मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होती है ना, तो उसके बाद मीडिया से तो रूबरू होना पड़ता है ना, तो मीडिया के लिए ये व्यवस्था कर दिया गया है कि भाई कहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। तो साथियों, आप ये लेटर देख रहे थे, यहाँ पर क्या दिया गया है, संध्या काल 5 बजे है, अपहरण लिखा जाता है, ठीक है, पीएम हो जाता है, अपहरण हो जाता है। अपहरण यानी दोपहर, हम लोग शुद्ध हिंदी में जानते हैं। लेकिन उसके बाद 5 बजे हम सभी लोग जानते हैं जनरली भाषा में और बोलचाल की भाषा में भाई संध्या काल माना जाता है। तो संध्या काल 5 बजे ये बैठक शुरू होने वाली है कैबिनेट की। लेकिन यहाँ पर क्या है, लेकिन ये है कि विधानसभा का बैठक चल रहा है, अभी बजट सत्र चल रहा है और आपको पता है कि ये जो है पूरा फरवरी चलने वाला है। तो और जैसे में आज शुक्रवार है, तो शुक्रवार को भी जो है विधानसभा की बैठक होगी। तो यहाँ साफ दिया गया है संध्या 5 बजे निर्धारित जरूर किया गया है, लेकिन किसी कारणवश अगर विधानसभा सत्र से निकलते में, वहां पहुंचने में थोड़ा समय भी लग जाए ना, तो विधानसभा सत्र जब समाप्त होगा ठीक उसके बाद ये बैठक होगी। यानी समय पूरी तरह से कंफर्म संध्या 5 बजे का नहीं है, ये आप समझ लीजिए।
ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे संविदा कर्मियों को जो है इससे उम्मीद क्यों है, आखिर रीजन क्या है। आप लोग को पता है कि जब इस बार का विधानसभा सत्र शुरू हुआ, यानी बजट सत्र शुरू हुआ, तो शुरू से ही लगातार संविदा कर्मियों की बातों को सरकार के सामने रखा गया और अभी तक आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन एक दिन भी ऐसा समय नहीं जा रहा है जिस समय कि आपकी बात वहां नहीं रखी जा रही है। रेगुलर आपकी बातें हो रही है, सरकार के सामने प्रस्ताव रखा जा रहा है, चाहे वो एएनएम की बात हो, चाहे संख्याकी स्वयंसेवक की बात हो, चाहे जनरली जितने भी डिपार्टमेंट है, मानव बल हो, सभी डिपार्टमेंट की चर्चा जो है वहां पे हो रही है। और ऐसे में सभी लोगों का उम्मीद जो है इस कैबिनेट से बना हुआ है, क्योंकि आप लोग को पता होगा ना, आशा कार्यकर्ता का जो बकाया राशि की बात हुई थी, जिसमें शशि यादव ने कहा था कि ये सदन चलते हुए पीरियड में उनका पूरा होना चाहिए, वरना जो है अनशन पे हम बैठे। तो ये चलते हुए पीरियड में ही सरकार ने उनकी बात मान ली, लॉन्चमेंट हो चुका है और उनका बकाया जो मानदेय है वो दिया जा रहा है। उसी तरह संख्याकी स्वयंसेवक की बात अगर करते हैं तो लगातार जो है इस पे चर्चा हो रही है, उम्मीद बन रहा है और संभवतः संख्याकी स्वयंसेवक को बहुत जल्द तोहफा मिल सकता है। तो इस कैबिनेट से उनको भी काफी उम्मीद है। एक खास बात बताना चाहेंगे आप लोगों को, एएनएम से रिलेटेड भी, जैसा कि कल आप जो है 2 दिन पहले ही हो चुका है, समय नहीं मिला था, और आपने जो है देखा है कि आपके स्वास्थ्य मंत्री जो है बोल रहे हैं कि 5,000 का तो भाई 10-15 दिन के अंदर बहाली होगा। और भी कई जो पेंडिंग बातें हैं, जो मांगे हैं एएनएम की वेतन वृद्धि को लेकर के, और कुछ लोग जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनका जो परमानेंट को, इसको लेकर के भी सदन में जो चर्चा हो रही है, तो आपका भी उम्मीद इस कैबिनेट से काफी बन जाता है। और संभवतः उम्मीद भी किया जा रहा है, कुछ बातें भी निकल के आ रही है कि इस कैबिनेट में बहुत कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं जो विधानसभा सत्र के दौरान लगातार चर्चा में रहे हैं उससे संबंधित। और विधानसभा सत्र के दौरान लगातार चर्चा में अगर कोई रहा है तो वो है संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मी सबसे ज्यादा चर्चा में इस बार जो है पूरे विधानसभा सत्र के दौरान अभी तक रहे हैं और आगे भी संभवतः अभी रहेंगे, क्योंकि इनकी बात लगातार वहां पर हो रही है। और एक बात कहना हम चाहेंगे, हमारे पुराने वार्ड सचिव, आप लोग को भी खासकर इस कैबिनेट से उम्मीद रखना चाहिए और थोड़ा नजर गड़ा करके रहिए, क्योंकि कुछ बातें जो निकल रही है ना बिहार विधानसभा से, और जो बातें हो रही है, जो चर्चाएं हो रही है संविदा कर्मियों पर, उसमें आप लोग का भी नाम जो है शामिल है। तो संभवतः इस कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला आपके लिए आ सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन आ सकता है। और भी कई संविदा कर्मियों को भी मिल सकता है तोहफा, और अगर नहीं भी मिलता है तो भैया एक चीज तो याद रखिए, इस बजट सत्र में बहुत आपका आवाज उठा है और बहुत कुछ पारित हुआ है। जैसे ही विधानसभा समाप्त होगा उसके बाद इन सारे कार्यों पर क्रियान्वित तरीके से प्रोसेस में आगे बढ़ जाएंगे और चंद दिनों, यानी मुश्किल से 1 से 2 महीना होते हुए तो बहुत सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और इसीलिए अभी से लेकर के रेगुलर सारे कैबिनेट पे हम सब लोगों का नजर जबरदस्त तरीके से बना रहेगा और बना रहना भी चाहिए, क्योंकि उम्मीद क्या है। और हाल फिलहाल में तो आप देखे ही यूपी की अगर बात आप कर लीजिए तो यूपी में किस तरह से संविदा कर्मियों के लिए बल्ले बल्ले हो गया। राजकर्मी का दर्जा की बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद जो है अनाउंसमेंट कर दिया। सबको न्यूनतम वेतनमान देने की जो बात कही गई है, एक सम्मानजनक वेतनमान की बात कही गई है। जो 5,000 3,000 में जो खटते थे उनको भी अब जो 15 से 20,000 की सैलरी अब मिलेगी, और इसका भी अनाउंसमेंट हो चुका है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा।
तो आप समझ सकते हैं कि संविदा कर्मियों पे अभी सरकार जो है, देश की सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे जो है राज्य सरकार हो, सभी लोग फोकस कर रही है और हर जगह से एक बेहतरीन जानकारी निकल करके सामने आ रहा है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं, कहीं और से हैं, किसी और क्षेत्र से हैं, किसी और राज्य से हैं, चाहते हैं जानकारी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।